सो गाइस डुग्गू का हो रहा है अनप्राशन और यहाँ पर मैंने अपनी डुग्गू को नहलाया है दूध से। तो देखो यहाँ पर पहली बार मेरी डुग्गू ऐसे इंजॉय कर रही है, नहाती हुई। नहीं तो हमेशा ये रोती ही रहती है और आज ये खुद से हंस रही थी तो मुझे बड़ी खुशी हो रही थी और मेरा बेटा आराम से इंजॉय कर रहा था। उसके बाद यहाँ पर उसके नए कपड़े निकाले जो वो पूजा में पहनेगी और अनप्राशन में पहनेगी। तो यहाँ पर उसके कपड़े थे येलो कलर के, हमारी थीम बन गई थी। डुग्गू नहा धोकर बिल्कुल रेडी थी। पूजा का जो पटकथा का काम था सारा अच्छे से हो चुका है। तो अभी ना हम डुग्गू का अनप्राशन का काम करा रहे हैं और मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने क्या क्या प्रिपरेशन करी है। और डुग्गू का आउटफिट भी आप लोगों को मैंने दिखाई दिया है। सबने हमने येलो येलो थीम रखी थी, सबने येलो ही कलर का पहना है। तो अभी ना बस उसके अनप्राशन की तैयारी कर रहे हैं। पंडित जी वगैरह सब बोल रहे हैं कि हम करा देते। तो अभी आपको दिखाती हूँ हम क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर डुग्गू पंडित जी के साथ में बहुत ही अच्छे से खेल रही है, पंडित जी भी खेल रहे हैं इसके साथ में। और यहाँ पर डुग्गू देखो सबको कैसे देख रही है, उनके साथ खेल रही है। हम वीडियो बनाते थे यहाँ हमें देखती है। और यहाँ पर रोमिल है, रोमिल पता है क्या कर रहा था, हमने डुग्गू के लिए फ्रूटी रखी थी तो रोमिल ना धीरे धीरे एक फ्रूटी निकाल रहा था और पी रहा था कि बस कैसे ही बुआ इधर उधर हो और मैं पी। और यहाँ पर जतिन जी अपने काम में लगे हुए हैं और यहाँ पर देखो कह रहा है ये कि बुआ बस एक। फिर यहाँ पर पंडित जी ने डुग्गू को बिठाया और यहाँ पर उसका अनप्राशन स्टार्ट किया। और आप देख रहे हो कि यहाँ पर पंडित जी इसको अपने हाथों से खिला रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा था, सच में बहुत मजा आ रहा था। जय वाले की जय, रानी की जय, नमो भगवते वासुदेवाय नमः। थोड़ा थोड़ा खिलाओ भाई साहब। यहाँ पर डुग्गू के जो मामा है उसके लिए चांदी की कटोरी चम्मच गिलास वगैरह सब चीज़ें लेकर आए थे। तो उसी में राहुल ने मतलब उसके मामा ने उसको अपने हाथों से खिलाया। पर फर्स्ट मामा ने ही खिलाया था मतलब पंडित जी के बाद। फिर उसके बाद यहाँ पर मम्मी उसको आराम से खिला रही है, अपनी दादी के हाथ से खा रही है। और जब खाना खिलाने के बाद देखो दादी उसको पैसे भी दे रही है। और इसके बाद ना पैसे देने के बाद दादी उसको लाड़ भी ला रही है। देखो डुग्गू कितने मज़े से अपना लाड़ लड़वा रही है ना भैया, देखा प्यार कर रही है दादी तो उसको। उसके बाद उसके चाचा की बारी आई, चाचा ने भी उसको अपने हाथों से खिलाया। सब थोड़ा थोड़ा हम उसको खिला रहे थे और जैसे फर्स्ट टाइम वो खा रही थी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशी सी मिल रही थी। और मैं चाहती थी हर चीज़ मेरी पूरी विधिवत अच्छे से हो, पूजा वूजा के साथ में ही हो। तो इसी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही थी। और मेरी बेटी ने पहली बार अन्न का दाना लिया है तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिल रही थी। आप सब भी ब्लेसिंग्स दो कि मेरी बेटी हमेशा खुश रहे और बहुत सारी तरक्की करे। फिर उसके बाद ना मेरी बारी आई और देखो जैसे मैं इसको खिलाने रहूँगी नई नाटक शुरू कर देंगे। अभी आप देखो इसको, जैसे हल्का सा देखो देखो पेट अकड़ा रही है, बिल्कुल ही बैठना ही नहीं चाह रही। मैंने खूब कोशिश की पर ये नहीं बैठ रही थी। तो सब बोल रहे थे अपनी गोदी में ले लो ये, लेकिन इनको था कि नहीं इसको तो मैं बैठ के खिलाऊंगी अच्छे से सोफे पर। इसके बारे मान ही नहीं रही थी, इसको बैठना ही नहीं था। मैंने कहा भाई तुम बहुत चालाक दिखा रही हो, तुम सबके साथ में खा रही हो तो मेरे साथ क्यों नहीं खा रही। और मैंने उसको समझाया भी था कि हमेशा खाना आपको मैं ही खिलाऊंगी, पर नहीं। देखो कितनी कोशिश करो, जतिन जी भैया राहुल सब खिलौने वगैरह बजा रहे थे पर ये मानी ही नहीं कि नहीं इसको खाना ही नहीं है बैठ के। फिर मैं अपनी गोदी में इसको लिया तब मैंने इसको खिलाया। तो यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे मैं इसको खिला रही हूँ, आप देखो। ठाकुर जी कृपा करे। राधे हाँ राधे। और डुग्गू को अब पंडित जी ने भी आशीर्वाद रूप में मतलब लिफाफा दिया। उसके बाद उसकी नानी उसको खिला रही है थोड़ा थोड़ा। और आयुषी मतलब मेरी जो बहन लगती है वो भी इसको थोड़ा थोड़ा सा खिला रही है। सबसे खा लिया पर मेरे से ही ड्रामा कर रही थी, सच में बैठ ही नहीं रही थी। फिर ये बहुत ज़्यादा ना परेशान भी हो गई थी क्योंकि इसका सोने का टाइम होता है और उसने हमें सोने नहीं दिया था। पूरे दिन हमने उसको जगाया पूरे दिन, तो इसलिए थोड़ा सा इसको ये ना गुस्सा आ रहा था। फिर पापा के हाथों से खा रही क्योंकि पापा की मेरी लाडली है तो पापा के हाथों से आराम से खा रही है। बस मेरे में ड्रामा करना जरूरी था इनको। और फिर जतिन जी ने इसको 50 रुपये थे तो मैं पैसे देख रही थी जतिन जी क्या दे रहे हैं, सिर्फ 50 रुपये। मैं इनको बोल रही हूँ सिर्फ 50 रुपये, पर कोई नहीं। जतिन जी ने पता है उसको क्या बोला कि सब इसका है, ये तो सब ड्रामा है इनका। जरा से पैसे निकाल के मेरी बेटी को भुला दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर जतिन जी के हाथों से अच्छे से खा लिया था। बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिन था हमारे लिए, सच में बहुत खुशी मिल रही थी मुझे। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। और देखो ये हमारा तीनों का फ़ोटो, मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिल रही थी। बस आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि बहुत अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स दो जिससे कि मेरी बेटी बहुत खुश रहे और बहुत ही हमेशा जीवन में हमेशा उसको हर खुशी मिले। और ये था मेरा फाइनल फुल लुक। मेरी थोड़ी साड़ी ना इधर उधर हो गई थी बट मैंने येलो कलर की साड़ी पहनी थी, गोटा पत्ती की, ये कोटा डोरिया की साड़ी है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, कपड़ा बहुत फाइन होता है और बहुत ही लाइट वेटेड होता है। और हेयर कट भी लिया था तो मुझे बहुत
अच्छा लग रहा था। तो ये था मेरा फाइनल लुक। आपको कैसा लगा ज़रूर बताना, कमेंट भी करते रहना गाइज और शेयर करना ज़रूर। उसके बाद पंडित जी ने देखो हमको भी आशीर्वाद दिया, पहले मेरे डुग्गू को दिया, फिर उसके बाद मुझे दिया। तो हम बहुत ही ज़्यादा खुश थे कि बड़ों का आशीर्वाद मिलता है और पूजने लोगों का आशीर्वाद मिलता है तो बहुत खुशी मिलती है। उसके बाद यहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ हैं, यहाँ पर हमारे फ़ोटोज़ वगैरह भी देखो कैसी लग रही है, आपको जरूर बताइएगा। हम तीनों की फ़ोटो, ये बहुत ही प्यारी सी फ़ोटो है हमारी। और यहाँ पर मेरे भाई के साथ में है और रोमिल भी है, चोमिल बाबू। रोमिल कहता है ईवा को, ईवा मेरी बहन है, प्यारी बहन है। और यहाँ पर हमारे आशीर्वाद में पंडित जी हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। तो गाइज़ ये है मेरा प्यारा सा ब्लॉग। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर एंड कमेंट